नमस्कार दोस्तों, बुक फीयो इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अरुण फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। आज हम मास्टर योर इमोशन की ऑडियो बुक को सुनने जा रहे हैं। मास्टर योर इमोशंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की खोज करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और समझने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी का पता लगाएं। गुस्सा, फियर, दुख और आनंद से ज्ञान के साथ चलिए। अपनी इमोशनल हेल्थ को सुधारें और अपनी असली पोटेंशियल को खोलें। मास्टर योर इमोशन एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशन के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देती है। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या फिर स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफ़ेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकें। अपने दिमाग को वीक प्रोग्राम करने का एक आसान फार्मूला है ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए आसान स्ट्रेटजीज बनाएं। अपनी ज़िंदगी पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें। अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए इसे 15 चैप्टर में अलग विभाजित किया गया, यानी कि डिवाइड किया गया है। तो उस चीज़ का आप डिस्कस करते हैं। आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे इफेक्ट करता है, ये हमारा पहला चैप्टर है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू नहीं कर पाते। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को देखना होगा ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिविटी से बच सकें। जैसे आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपने वो चीज़ों को लिख लें जो आपको कुछ समय के लिए खुशी देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देती, जैसे पॉर्न, सिगरेट, अल्कोहल। उनको दूर करने के लिए ज़रूरी एक्शन लें। इस पुस्तक का जो दूसरा पार्ट है वो है ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस कराने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का एक नतीजा है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ ऐसा हासिल करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। यह हमेशा चाहती है ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। अपनी ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और इमोशनली शांत भी हो जाएंगे। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशन हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे तो कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई है कि हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना एकदम नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशन खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी आ गए। जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी है क्या। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम तो उठाना नहीं चाहते। शांत रहिए और सही फैसला लीजिए।
इस पुस्तक का चौथा अध्याय है आपके मूड पर नींद का प्रभाव। नींद की कमी मूड को काफी हद तक इफेक्ट करती है, जिससे आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिविटी इमोशंस को महसूस करते हैं। अगर आप सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी नींद में सुधार आ सके। अपने सोने की कमरे को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चला है कि कमरा जितने गहरे रंग का होता है नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स के इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन, टीवी, एलईडी, जो भी है। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी के बारे में भी ना सोचें। बिस्तर पर जाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इस पुस्तक का 5वां अध्याय अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि एमी क्लाउडी कहते हैं, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा खुशी प्रदान करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपको वर्कआउट करना चाहिए। इस पुस्तक का 6वां अध्याय है अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं, इसीलिए वही सोचें जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे तरीके से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पोजिशन इमोशन के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि यह ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। इस पुस्तक का 7वां अध्याय है अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करें। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी जिंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनली के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में काफ़ी फर्क दिखाई देता है। इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसला लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें आप बोलने में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। इस पुस्तक का 8वां अध्याय है आपकी सांसें आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करती हैं। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए। इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपका अलग अलग तरीकों से फायदा होता है। सांस को धीमा करके आप चिंता को दूर कर सकते हैं। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल से जागरूकता के तेज इमोशंस को बढ़ाती है। इस बुक का जो 9वां चैप्टर है वो मैं बताता हूँ मास्टर योर इमोशन से अपने इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप मन से दुखी होंगे उतना ही ज़्यादा आप असल ज़िंदगी में भी दुखी महसूस करेंगे। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोचकर और पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। इस बुक का 10वां चैप्टर अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार और आपके इमोशन आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए कुछ स्टेप को आपको अपनाना चाहिए। एक इमोशंस पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप इससे बेहतर महसूस करें। खुद की तरफ ईमानदारी रखें। हर सवाल का जवाब
हाँ या ना में ना दें। अब उस इमोशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार हो सके दोहराएं ताकि आप सक्सेसफुल हो पाएं। इस पुस्तक का 11वां चैप्टर है अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करना। इसमें हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा तेजी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है। जैसे याद करें कि पिछली बार आपने कब नेगेटिव महसूस किया था, उससे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से आपके दिमाग में चल रहे हैं। आप सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए स्पेशली क्या किया है। फिर अपने आप से पूछें, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ। मैंने इमोशंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। अब उस तरह के एक्शन लेना आप स्टार्ट कर दीजिए। इस पुस्तक का 12वां चैप्टर है नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जैसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, अपने इमोशन स्टेट को बदलें। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग्स को महसूस करें तो उस पर ध्यान देने की बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप किसी और चीज पर ध्यान लगा सकते हैं, जैसे गाना सुनना, मूवी देखना, टहलना या फिर चिल्लाना। अपने इमोशंस को बदलने के लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपनी नेगेटिव इमोशंस को लेकर अवेयर रहें, उन्हें किसी भी तरह से शेयर ना करें। थोड़ा आराम करें, महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके दिमाग में आ क्यों रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें, मेडिटेशन का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करें। अपनी जगह बदलें, जहाँ पे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं वहाँ पर जाएं। रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, एफर्मेशंस दोहराएं, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं, अच्छा खाएं, 7-8 घंटे की पूरी नींद लें। अगर आपको फिर से परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये डिप्रेशन भी हो सकता है। इस पुस्तक का 13वां चैप्टर है कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप जिंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको ये एहसास नहीं हो कि वो मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या फिर करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहें। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशंस को समझना आसान होगा और आप वही इमोशन अपना के अच्छे फैसले ले सकते हैं, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी तय होता है। इस पुस्तक का 14 चैप्टर है जो हमें बताता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसका ख्याल रखना। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे जरूरी इंसान समझें। अपने लिए हर वो चीज कर से आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को कम आंकते हैं कि इमोशन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। वे असल में कभी नहीं महसूस कर सकते कि वे अपने इमोशन का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शायद वो अपनी इस छुपी ताकत का अपने फेवर में इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशंस के बारे में कुछ इस तरह सोचें कि आपके पास हर सॉल्यूशन है हर सिचुएशन का, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हैं। इस पुस्तक का जो 15वां चैप्टर है वो हमें बताता है प्रेरणा की कमी। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़ें और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें। जब भी आप किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप करने की जरूरत है। एक ऐसा काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं, अब उस काम को आप पूरा करें। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी काम या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। अगर किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो तो टाइम ज़्यादा लें, वरना अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्ता में उस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए उस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान दें। अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करें या जो जरूरी ना हो उन्हें छोड़ दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें।